डेविड ने चुपचाप अपनी पत्नी सारा के पानी में जहर मिलाया और उसे ऐसे थमा दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो घबराहट में उसे पूरा पानी पीते हुए देखने लगा और जब उसने पूरा पानी पी लिया तब जाकर उसने राहत की सांस ली। ये जहर उसने खुद बनाया था, इसका ना कोई रंग था और ना ही कोई स्वाद। इसे पीने के 8 घंटे बाद दिल काम करना बंद कर देता है और शरीर में इसका कोई भी निशान या लक्षण नहीं बचता। इसके लक्षण बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे होते हैं। ठीक 8 घंटे बाद सारा की प्लेन में ही मौत हो गई। इसके बाद डेविड ने बहुत दुखी होने का नाटक किया। रात होने पर जब सभी लोग वहां से चले गए तो वो फौरन एक अपार्टमेंट में गया और चुपके से एक लड़की से मिला। यही वजह थी कि उसने अपनी पत्नी को जहर दिया था। असल में सारा न सिर्फ उम्र में उससे काफी बड़ी थी बल्कि वो जिस दवा कंपनी का प्रेसिडेंट था वो भी सारा के अमीर परिवार की ही थी। सारा का स्वभाव बहुत ही हावी रहने वाला था। अगर डेविड उसकी कोई भी बात नहीं मानता तो वो उसे कंपनी से निकालने की धमकी देती थी। डेविड इस सबसे परेशान हो चुका था लेकिन उसे सहना पड़ रहा था। लेकिन कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात मासूम एमा से हुई। जल्द ही एमा प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए अपनी पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उन दोनों ने ये साजिश रची। अब बस उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था ताकि सारा की दौलत उन्हें मिल सके और कुछ समय बाद वो दोनों खुलकर एक साथ रह सके। लेकिन तभी डेविड को पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी की लाश अचानक मुर्दाघर से गायब हो गई है। ये सुनकर दोनों घबरा गए। डेविड ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और वहां जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन एमा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा इसी वक्त क्यों हुआ? लेकिन डेविड ने कहा कि अगर उसने पुलिस की जांच में मदद नहीं की तो उन पर और भी ज्यादा शक होगा। जाने से पहले उसने कुछ गोलियां निकालकर अपनी जेब में रख ली। मुर्दाघर पहुंचकर वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन दूसरों को ऐसा लगा कि वो अपनी पत्नी के लिए परेशान है। वहां जाकर उसे पता चला कि आधे घंटे पहले मुर्दाघर के गार्ड ने पुलिस को एक लाश गायब होने की खबर दी थी। इस घटना से पहले वो गार्ड अकेला ड्यूटी पर था कि तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई। फिर मुर्दाघर से कुछ आवाजें आने लगी। वो उन आवाजों के पीछे पीछे देखने गया तो देखा कि मुर्दाघर का एक लॉकर खुला हुआ है और उसके अंदर की लाश गायब है। जब वो इधर उधर देख रहा था तभी एक परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसने उसका पीछा किया लेकिन हॉल के आखिर में उसे एक औरत नीचे पड़ी हुई मिली। ये देखकर वो आदमी डर गया। वो तुरंत वहां से भागने लगा लेकिन दरवाजा बंद था। जब वो घबरा रहा था तभी उस परछाई ने उसे बेहोश कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी ने सिक्योरिटी रूम के लॉक से छेड़छाड़ की थी और वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। हालांकि उन्हें किसी भी बाहरी इंसान के अंदर आने का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्हें पता चला कि जो लाश गायब हुई है वो डेविड की पत्नी सारा की है। ये सब सुनकर डेविड को थोड़ी राहत मिली। इसका मतलब था कि उसका राज अभी तक खुला नहीं है। लेकिन तभी एमा का मैसेज आया कि कोई अनजान नंबर से उसे लगातार कॉल आ रहे हैं। डेविड कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बस शांत रहकर पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा था। इंस्पेक्टर स्मिथ ने उससे पूछा कि क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी जिसकी वजह से किसी ने ऐसा किया हो। आखिर वे बहुत बड़े और मशहूर लोग थे और बाकी किसी भी लाश को हाथ तक नहीं लगाया गया था। मतलब उनका निशाना डेविड की पत्नी ही थी। लेकिन डेविड ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तभी वहां फॉरेंसिक डॉक्टर भी आ गया। उसने सीधा पूछा कि क्या सारा को कोई दिमागी बीमारी थी, तो डेविड ने कहा कि नहीं, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि लाश गायब होने का इस बात से क्या मतलब है। ये इतना जरूरी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि क्या कोई आपने कुछ ऐसा सुना है, मेरा मतलब कि वो मरी ही ना हो। दरअसल ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां शरीर सुन पड़ जाने पर इंसान को मरा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर स्मिथ को ये बात बिल्कुल बकवास लगी। अगर ऐसा हुआ भी है तो होश में आने के बाद सारा ने गार्ड पर हमला क्यों किया और चुपके से क्यों भाग गई? ये साफ था कि किसी ने लाश चुराई है और इसकी एक ही वजह हो सकती है कि सारा की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि उसका कत्ल किया गया है। किसी को डर था कि पोस्टमार्टम में उसकी मौत का असली सच सामने आ जाएगा, इसलिए उसने लाश ही चुरा ली ताकि सबूत मिटा सके। और फायदे के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा शक डेविड पर ही जाता था। इसलिए पुलिस ने उससे पूछा कि जब लाश गायब हुई तब वो कहाँ था। उसने तुरंत अपनी जेब से दवा की बोतल निकाली और कहा कि वो दवा की दुकान पर था। लेकिन उसके इस शांत बर्ताव को देखकर इंस्पेक्टर स्मिथ को उस पर शक हो गया। घबराहट में डेविड ने सीधा अपने वकील को फोन लगा दिया और कहा कि अब वो उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। मजबूरी में पुलिस को बाहर इंतजार करना पड़ा। कुछ ही देर बाद पूरी बिल्डिंग की बिजली फिर से चली गई और अजीबोगरीब चीजें होने लगी। डेविड के पीछे का लॉकर अपने आप खुल गया और उसके अंदर अचानक एक लोहे का डिब्बा रखा हुआ था। डेविड जल्दी से उसे देखने गया। उस डिब्बे में उसकी पत्नी की कुछ चीजें रखी हुई थी। फिर तभी उसकी नजर कोने में रखी एक चीज पर पड़ी और उसकी जान निकल गई। वह वही जहर की बोतल थी जो उसने अपनी पत्नी को दी थी। लेकिन वो बोतल तो उसने खुद बहुत पहले तोड़कर फेंक दी थी और किसी को भी नहीं पता था कि बाकी की दवा कहाँ रखी है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता अचानक लाइट आ गई। उसने जल्दी से उस बोतल को अपनी जेब में छिपा लिया। तभी वहां इंस्पेक्टर स्मिथ आ गया और उसने डेविड की अजीब हरकत देख ली। फिर उन्होंने देखा कि उस डिब्बे में से एक मोबाइल फोन गायब है। इंस्पेक्टर स्मिथ ने तुरंत डेविड की तलाशी ली और उसे उसकी जेब से वो बोतल मिल गई। किसी को नहीं पता था कि वो क्या है। इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे जांच के लिए भेज दिया। ये देखकर डेविड बहुत ज्यादा डर गया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसे अपने वकील से बात करनी है। लेकिन उसे कह दिया गया कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती वो कहीं नहीं जा सकता। इसके बाद उन्होंने पूरी बिल्डिंग की तलाशी लेना शुरू किया। कुछ ही दूर पर उन्हें एक वेंटिलेशन डक्ट मिला जो सीधा सिक्योरिटी रूम से जुड़ा था, जिसका दरवाजा बाहर से नहीं खुल रहा था। अंदर से दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने देखा कि लगभग सारे कैमरे जानबूझकर तोड़ दिए गए थे। बस बाहर सड़क की तरफ देखने वाला एक ही कैमरा ठीक था। तब तक डेविड इतना डर चुका था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से वॉशरूम जाने का बहाना किया और एमा से बात की। उसने एमा से कहा कि वो उसे बार बार फोन ना करे, पुलिस को उस पर शक होने लगा है। फिर उसने उसे उस जहर की बोतल के बारे में बताया और पूछा कि क्या उसने ये बात किसी को बताई थी। एमा ने साफ मना कर दिया। तभी डेविड की घबराहट के बीच कुछ अजीब चीजें होने लगी। क्या वो औरतें वही लोग थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? ऐसा नहीं हो सकता, किसी को नहीं पता चलेगा।
रहेगा। जो खिड़की उसने अभी बंद की थी वो अगले ही पल खुल गई। वहाँ एक कार्ड रखा था। ये देखते ही डेविड के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही कार्ड था जो उसे पहले मिला था। उस दिन उसने अपनी पत्नी के साथ डिनर करने का वादा किया था, लेकिन वो एमा से मिलने चला गया। घर लौटने पर वो कार्ड टेबल पर रखा था। उसकी पत्नी ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि वो कहाँ गया था। जब उसने कुछ बहाने बनाए तो उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधा उसका प्रोजेक्ट बंद करने की बात कह दी। इसके बाद उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। लेकिन सच में उस वक्त उसने ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब लग रहा था कि शायद सारा को पहले से ही कुछ पता था और अब ये कार्ड उसे एक चेतावनी या धमकी की तरह लग रहा था। डेविड बहुत बुरी तरह कांप रहा था। उसने जल्दी से एमा को बताया कि किसी को उनके बारे में पता चल गया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाते एक पुलिस वाले ने उसे ढूंढ लिया। इंस्पेक्टर स्मिथ ने उसे वो अकेला बचा हुआ कैमरा दिखाया। पूरी रात सिर्फ उसकी और पुलिस की गाड़ी ही उस वीडियो में नजर आ रही थी। इससे उस पर शक और गहरा हो गया। लेकिन जैसे ही डेविड ने सिर उठाया उसकी नजर एक डिजिटल घड़ी पर पड़ी। उसमें समय देखकर उसके होश उड़ गए। साल, महीना, दिन, बहुत समय से नहीं देखा। ये बात साफ थी कि वो समय डेविड के लिए कोई बहुत बड़ा राज था। अच्छी बात यह थी कि इंस्पेक्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया और फोन उठाकर लिफ्ट में चला गया। तभी एक पुलिस वाले ने आकर बताया कि सारा की बहन को अभी सारा का एक मैसेज आया है, जिसमें उसने लिखा है कि वो ऑफिस में उसका इंतजार कर रही है, लेकिन वो तो मर चुकी थी। और फिर तुरंत एक और पुलिस वाले को कुछ मिला। उन्हें वेंटिलेशन डक्ट के बाहर पैरों के निशान मिले, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो साइज 37 नंबर के एक औरत के पैरों के निशान थे। पास खड़ा डेविड ये सुनकर हैरान रह गया। क्या उसकी पत्नी सच में जिंदा थी? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, लिफ्ट अचानक खराब हो गई। बिल्डिंग में कहीं आग लग गई थी, जिसके कारण फायर अलार्म बजने लगा। उन्हें जल्दी से वहां से निकलना था। डेविड जानबूझकर सबसे पीछे चल रहा था। जैसे ही किसी का ध्यान नहीं था वो तुरंत एक कमरे में छिप गया। वो सच में फोन करके अपने शक को दूर करना चाहता था। दोनों अचानक सुन्न रह गए। तभी दरवाजे पर एक साया नजर आया। वो उसकी पत्नी लिसा थी, लेकिन पलक झपकते ही गायब हो गई। और अब डेविड को पक्का यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है। ये सब उसकी पत्नी का बिछाया हुआ जाल था। वो घबराते हुए सोचने लगा कि उसकी पत्नी को पहले से ही सब पता चल गया होगा, इसलिए उसके सामने जहर पीने के बाद उसने खुद को एंटीडोट का इंजेक्शन लगा लिया होगा। तभी अचानक उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और छत से पानी गिरना भी बंद हो गया। उधर मैक्स भी उसे ढूंढते हुए आ गया और उसे पता चल गया कि स्मोक बम कैसे फटा। उन्हें वॉशरूम के डस्टबिन में एक सिगरेट का टुकड़ा मिला और वो डेविड का ही था। तभी लैब से भी रिपोर्ट आ गई। उस बोतल में एक ऐसा जहर था जिसका कोई रंग या स्वाद नहीं होता और ये नर्वस सिस्टम को सुन कर देता है। सारे सबूत डेविड की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन तभी मैक्स को उसके बॉस का फोन आया। लिसा के अमीर और रसूखदार परिवार के दबाव के कारण ऊपर से ऑर्डर आया था कि डेविड को तुरंत छोड़ दिया जाए। बॉस के आने तक मैक्स उससे अब और सवाल जवाब नहीं कर सकता था, लेकिन डेविड अभी भी बहुत डरा हुआ था। वो सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो खिड़की खुली हुई थी और वहाँ वही गिलास रखा था जिसमें उसकी पत्नी ने जहर पिया था। इस सदमे से बाहर आते हुए डेविड धीरे से उठा। तभी उसके पीछे अचानक एक फोन बजने लगा। आवाज मुर्दाघर के दूसरे कमरे से आ रही थी। उसने दरवाजे के बाहर एक साया देखा, लेकिन जब वो वहां गया तो दरवाजा लॉक था और वहां कोई नहीं था। रिंगटोन की आवाज एक बॉडी बैग से आ रही थी। डेविड ने अंदर झांका तो उसे वहां एक मोबाइल मिला और सबसे खौफनाक बात यह थी कि स्क्रीन पर उसकी पत्नी का नाम आ रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया, लेकिन कॉल तुरंत कट गई। उसने जल्दी से दोबारा कॉल किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन का बॉस वहां पहुंच गया। डेविड को लगा कि वो बस अब यहां से निकल जाएगा, लेकिन तभी हालात बदल गए। बॉस ने कहा कि स्थिति अब ठीक नहीं है, अब उन्हें जांच आगे बढ़ानी होगी। असल में पुलिस को एक नया सबूत मिल गया था। जब पुलिस लिसा के ऑफिस पहुंची तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर लिसा के नाम का एक पार्सल रखा था और उस पार्सल में एक प्राइवेट जासूस की रिपोर्ट थी जिसने डेविड पर नजर रखी हुई थी। उसमें उसकी सारी सीक्रेट कॉल डिटेल्स और उन जगहों की लिस्ट थी जहां वो गया था। उनके शादी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर कोई भी धोखा देता है तो उसे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। शायद लिसा को सब पता चल गया था और इसलिए डेविड ने उसे मारना चाहा। इसके बाद भी डेविड झूठ बोल रहा था, लेकिन मैक्स ने उसे एक तगड़ा झटका दिया। डेविड और सारा ने लिसा को रास्ते से हटाने की जो प्लानिंग की थी उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उस पार्सल में मौजूद थी। इसका मतलब था कि किसी ने डेविड के कपड़ों में माइक लगा रखा था। वो इतना डर गया कि उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और उसे उल्टियां होने लगी। वो खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि तभी उसके फोन पर लिसा का एक और मैसेज आया। साथ ही उसकी और सारा की अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी थी, जिनमें सारा का घर भी शामिल था। यहाँ तक कि उस रात की फोटो भी थी जब लिसा की मौत हुई। वो पूरी तरह घबरा गया और तुरंत सारा को कॉल किया। कांपती हुई आवाज में उसने सारा से तुरंत घर छोड़ने को कहा, क्योंकि हो सकता था कि कोई कमरे में ही छिपा हो। सारा ने भी देखा कि खिड़की न जाने कब किसी ने खोल दी थी और जैसे ही वो डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। इधर डेविड का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने घबराते हुए मैक्स को ढूंढा और कहा कि उसे तुरंत यहाँ से जाना होगा। मैक्स ने उसे एक झटके में जमीन पर पटक दिया, लेकिन फिर भी उसने डेविड के बताए हुए पते पर सारा के घर पुलिस भेज दी। इसके बाद डेविड ने सब कुछ सच सच उगल दिया। उसने सोचा कि अगर उसकी पत्नी मरी नहीं है तो सच बोलने पर शायद बात बन जाए। उसने बताया कि सारा उसकी स्टूडेंट थी, बाकी बच्चों से अलग। सारा हमेशा क्लास के बाद उससे ढेरों सवाल पूछा करती थी। वो उसे बहुत मानती थी और हमेशा उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हौसला देती थी। ये लिसा से बिल्कुल अलग था, जो उसे सिर्फ एक शोपीस समझती थी। सारा के प्यार में पड़ने के बाद कुछ समय बाद उसने सारा से दूरी बनाने का सोचा था, लेकिन जब उसे पता चला कि सारा मां बनने वाली है तब उन्होंने ये खतरनाक कदम उठाया। हालांकि अब उसे लग रहा था कि लिसा मरी नहीं है और आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब लिसा का इंतकाम है। ये तरीका बिल्कुल लिसा जैसा ही था। लेकिन तभी मैक्स को एक फोन आया। वापस आकर उसने गुस्से में डेविड को डांटा और कहा कि वो
वो झूठ बोलना बंद करे। डेविड ने सारा का जो पता दिया था वहाँ कोई नहीं था और नहीं किसी के रहने के सबूत मिले। यहाँ तक कि स्कूल में पता करने पर मालूम हुआ कि सारा नाम की कोई स्टूडेंट वहाँ थी ही नहीं। ये सुनकर डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे हर तरफ अपनी पत्नी का साया नजर आ रहा था। वो बस यही बड़बड़ा रहा था कि ये सब लिसा का ही प्लान है। फिर वो हड़बड़ा कर उठा और सारा को बचाने जाने लगा, लेकिन मैक्स ने उसे कसकर पकड़ लिया। आखिर में वो बस गिड़गिड़ाने लगा। तभी पुलिस का बॉस वहाँ आ गया। चूंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, उन्हें डेविड को तुरंत छोड़ना पड़ा। आजाद होते ही डेविड तेजी से अपनी कार में बैठा और उस जगह की तरफ निकल पड़ा जो मैसेज में लिखी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैक्स भी उसके पीछे आ रहा है। मैक्स ने न जाने कब उस पर ट्रैकर लगा दिया था। कार पहाड़ों में एक हवेली के पास रुकी, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। डेविड तुरंत घने जंगल की तरफ भागा, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ उसका और लिसा का राज दफन था। लेकिन वहाँ उसे अपनी पत्नी नहीं बल्कि मैक्स मिला, और यहीं से आज की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। इस पूरी खौफनाक रात के पीछे असल में मैक्स का ही हाथ था। हुआ यूं था कि कई साल पहले उस रात अपने माता पिता की पूजा करके मैक्स की गर्लफ्रेंड अपनी बहन के साथ घर लौट रही थी। तभी नशे में धुत डेविड और लिसा की कार ने उन्हें टक्कर मार दी। उसकी बहन पहाड़ी से नीचे गिर गई और मैक्स की गर्लफ्रेंड खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़ी। उस वक्त डेविड पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन लिसा ने उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि इससे उनके परिवार का बिजनेस बर्बाद हो, इसलिए उन दोनों ने तड़पती हुई मैक्स की गर्लफ्रेंड को जिंदा ही मिट्टी में दफना दिया। पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण उसकी बहन बच गई। उस समय मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड शादी करने वाले थे, लेकिन आज तक मैक्स को अपनी गर्लफ्रेंड की लाश नहीं मिली थी और उसकी बहन की याददाश्त चली गई थी। कुछ महीने पहले ही वो मैक्स से मिली और उसने बताया कि उसे टक्कर मारने वाली कार और उस पर लगा लोगो याद आ गया है। वो डेविड और लिसा की ही कार थी। ये सुनते ही डेविड के सामने वो सारा मंजर आंखों के सामने आ गया। उसके सीने में तेज दर्द उठा। फिर मैक्स ने उसे एक और खौफनाक सच बताया। सारा ही मैक्स की गर्लफ्रेंड की वो बहन थी। उसने जानबूझकर डेविड से नजदीकियां बढ़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि यही दोनों कातिल हैं, तो उसने मैक्स के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग की। इस वक्त डेविड को जो कमजोरी महसूस हो रही थी, उसकी वजह ये थी कि सारा ने उसके पानी में भी वही जहर मिला दिया था। ये सब बताकर मैक्स ने गुस्से में डेविड से पूछा कि उसने लाश कहाँ छिपाई है। जगह का पता चलते ही मैक्स ने उसे उस गड्ढे में धक्का दे दिया। काफी देर बाद जब डेविड को अचानक होश आया तो उसके चारों तरफ पुलिस खड़ी थी और उसकी पत्नी की लाश पास के ही एक गड्ढे में पड़ी थी। असल में मैक्स उसे मारना नहीं चाहता था। उसके बेहोश होने के बाद उसने डेविड को एंटीडोट दे दिया था। इसके बाद उसने डेविड की बताई जगह से अपनी गर्लफ्रेंड की हड्डियां निकाल ली और लिसा की लाश को वही दफना दिया। ये सब करने के बाद उसने पुलिस को बुला लिया। हालांकि वो डेविड से बेइंतहा नफरत करता था, लेकिन आखिर में उसने अपने हाथों पर खून के दाग नहीं लगने दिए। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।